तो आई वाज सेइंग दैट आप इसे आराम से एक बार गो थ्रू कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 20 एड्रेस लाइन मतलब 2 रेज टू 20, मतलब 2 रेज टू 10 इंटू 2 रेज टू 10, मतलब 1024 इंटू 102। अब इसके बाद क्या किया, 1024 बाइट मतलब 1 किलोबाइट होता है, और 1024 किलोबाइट मतलब 1 मेगाबाइट होता है। तो इसका मतलब 20 एड्रेस लाइन 1 MB का डेटा स्टोरेज बना सकते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपका जो SD कार्ड है वो 32 GB 64 GB का होता है, तो उसमें कितने सारे एड्रेस लाइन्स होते रहेंगे। और आपका जो हार्ड डिस्क होगा वो यूजुअली अभी आजकल तो 1 TB 2 TB के नीचे होता नहीं है, तो उसमें कितने एड्रेस लाइन्स होते हैं, तो उतना हमारा जो प्रोसेसर है वो डेवलप हो चुका है 8086 के बाद। तो अगेन अभी अभी आपको लगता रहेगा कि ये तो बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो गया, बट अगर इसका हम बेसिक अच्छे से कर लेना तो हम जो आजकल के कोर प्रोसेसर्स है उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। So the next important point is it is having a powerful instruction set. अब ये इंस्ट्रक्शन सेट वगैरह क्या होता है हम आपके टॉपिक्स जब आएंगे तब डिस्कस करेंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूंगा कि ये दो मोड में काम करता है, मैक्सिमम मोड और मिनिमम मोड। मैक्सिमम मोड में तब काम करेगा जब वो बहुत सारे प्रोसेसर के साथ एक साथ काम कर रहे हैं, मल्टी प्रोसेसर के टाइम वो मैक्सिमम मोड में रहेगा, और जब वो सिंगल प्रोसेसर की तरह बिहेव कर रहा है तो वो मिनिमम मोड में रहेगा। ये भी हमें पूरा डिटेल में अलग से पूरा लेक्चर इसके ऊपर जाने वाला है। तो ये जो लास्ट दो पॉइंट है इसको मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर डेडिकेटेड लेक्चर्स होंगे। तो ऑलरेडी मैं आपको ये लॉजिक बता चुका हूँ कि वो 1 MB कैसे होगी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू लर्न। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई भी ये सब्जेक्ट सिखाता है तो वो ऊपर ऊपर से सिर्फ थियरी सिखाता है। मजा तब है जब इसे डिटेल में सीखा जाए, इसे प्रॉपरली सीखा जाए, देन इट इज नो लॉन्गर अ सब्जेक्ट। ऑब्वियसली अपने को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर नॉर्मली ये 15-20 लेक्चर्स में खत्म होता है 3-3 घंटे के, तो शायद हमें 25-30 लेक्चर्स लगेंगे इसका सिलेबस कंप्लीट करने को। बट एक बार जब हम इसे 25-30 लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे तो आप इसे लाइफ टाइम तक नहीं भूलेंगे और बहुत मजा आएगा पढ़ने। तो मूविंग ऑन, द नेक्स्ट पार्ट इज फीचर्स ऑफ 8086। तो यहाँ पे ये जो ऑलरेडी एक PDF अवेलेबल था ऑनलाइन, तो उसमें से ही मैंने नोट्स बनाए। देखिए मेरे पास ये चीज है, ठीक है, तो ये मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि ये मेरे पास प्रिंटेड नोट है और मैंने क्या किया, मैंने इसे अपने खुद के नोट्स बनाए। तो आपको भी यही करना है। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक नोट्स वेरी प्रॉपरली। ऑब्वियसली मैं 40-50% आपको ऑलरेडी लेक्चर्स में करके दूंगा, रिमेनिंग 40-50% आपको खुद करना है। ओके, सो when we talk about the features, here are the features of 8086 microprocessor. So the most prominent features are as follows. अब इसमें एक इंस्ट्रक्शन क्यू होता है। अब ये सब आपको समझ में नहीं आने वाला है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ तो आपको इसका मतलब समझ में आएगा कि ये इंस्ट्रक्शन क्यू वगैरह क्या है। तो फॉर एग्जांपल हम अभी आजकल जो कोरोना का सिचुएशन है तो उसमें हम जनरल स्टोर का बात करते हैं। अब एक जनरल स्टोर ऐसा है जहाँ पे लोग आते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं। पहला जो इंसान है वो उसका सामान का लिस्ट शॉपकीपर को देगा, शॉपकीपर वो सामान निकालेगा, उसके बाद शॉपकीपर इसे सामान देगा और फिर वो पे करके चला जाएगा। फिर नेक्स्ट कस्टमर आएगा एंड द प्रोसेस रिपीट। अब इसमें it is not a very good process because there is a lot of time being wasted. There are a lot of people who are standing in queue and not doing anything. तो उससे बेटर क्या होता कि मैं एक और इंसान को रखता। और अब क्या हो रहा है, अब जब फर्स्ट वाले का सामान निकल रहा है तो सेकंड वाला ऑलरेडी अपना सामान का लिस्ट शॉपकीपर को दे चुका है। So now there are two people working. So one is basically गिविंग लिस्ट दे रहा है और लिस्ट से सामान निकल रहा है, और दूसरा जो है वो उसे प्रोसेस कर रहा है।
what I mean to say is basically, one second. So, so basically, what I mean to say is, in this process, when the first person is inside the process, the second person in the queue is not idle. उसका भी सामान साइमल्टेनियसली निकलते जा रहा है. जैसे कि हम एक जनरल स्टोर का बात करें और हम एक सुपरमार्केट का बात करें, तो जनरल स्टोर में स्टाफ कम होगा, तो एक ही इंसान बहुत सारे लोगों को टेंडर करेगा एक साथ, बट एक्चुअली वो एक को ही टेंडर कर सकता है एट द मोमेंट. So what is happening is everyone is waiting. In a supermarket, what happens is while the person is paying the bill और basically उसका सामान का बिलिंग हो रहा है, तभी दूसरा पर्सन सामान ऑलरेडी उसका एक्सट्रैक्शन चालू है. तो एज सुन एज फर्स्ट पर्सन का बिलिंग खत्म हो जाता है, तो सेकंड पर्सन का डायरेक्टली चालू हो जाता है. So if I talk in technical terms, which will now make sense, that when the first instruction is being executed, the second is being fetched, and then as soon as the first instruction is executed, the second one is into the execution mode. Otherwise, what was happening is the first one will be fetched, then it will be executed, then it will be thrown out, then the second will be fetched, then it will be executed, then it will be given out, then the third will be fetched, third will be executed. So there is a time gap, and in that time gap, the processor is sitting idle. He has nothing to do while the next instruction is being fetched. So what we are doing is the processor hires an assistant who will fetch the next instruction for him. So while he is executing the current instruction, his assistant will fetch the next instruction and keep it ready for execution. As soon as the execution of first instruction is completed, the second instruction is ready to be executed, and the same process follows for the later part. So this is what is called instruction queue and pipelining. So I've already explained you a very important feature of 8086. अगेन इसके ऊपर पूरा लेक्चर डेडिकेट करेंगे हम कि पाइपलाइनिंग कैसे होता है. मैंने आपको बता दिया कि पाइपलाइनिंग क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है. दूसरा, इट वाज द फर्स्ट 16-bit processor having 16-bit ALU, 16-bit registers, internal data bus and 16-bit external data bus. तो ये तो सब टेक्निकल बातें हैं, ये हम आगे के लेक्चर्स में सीखने वाले हैं. बस इम्पोर्टेंट यही था कि वो पहला 16-bit प्रोसेसर था और उसके पास हर एक जो डिवाइस है वो 16-bit है. नेक्स्ट, वो 3 अलग अलग वर्जन में अवेलेबल था और वो वर्जन थे अलग अलग ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के. सो एक था 5 मेगाहर्ट्ज 8086, फिर आया 80862 जो है 8 मेगाहर्ट्ज, और फिर आया C80861 विच इज 10 मेगाहर्ट्ज. तो ऐसे 3 अलग अलग वर्जन में वो अवेलेबल था. आपको कौन से आपके बजट पे, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसे परचेज कर सकते थे. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे हमारे पास मोबाइल्स में अलग अलग ऑप्शंस है, तो अपने बजट के, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसे परचेज करते थे. तो सेम ये फीचर कंप्यूटर में भी अवेलेबल किया गया. So already I've told you about the pipelining, and the next is it has 256 vectored interrupts. So now let me spend some time to make you understand what is a interrupt. Then we will see what is vectored, what is non-vectored, what is priority, what is masking, what is non-masking. There are what are software interrupts, what are hardware interrupts. ऐसा इस पूरा मॉड्यूल है. आपको मॉड्यूल नंबर 4 जो है वो पूरा इंटरप्ट के ऊपर. अभी वापस जैसे मैंने आपको पाइपलाइनिंग का एक सिंपल एग्जांपल दिया, वापस मैं आपको इंटरप्ट का सिंपल एग्जांपल देता हूँ. वैसे ये इजी है क्योंकि उसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो काफी इजी है, इंटरप्ट. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द इंटरप्ट फॉर यू.